तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा होता है कि टेंग हाउ ने जियाओ यूजी को बहुत बुरी तरीके से मारा होता है। अब उससे आगे जियाओ यूजी को यहाँ पर समझ आ जाता है कि उसे मार किस वजह से पड़ी है, कि उसने टेंग सेन और उसके सभी साथियों का इंटरव्यू गलत तरीके से लिया होता है। टेंग हाउ जाते जाते कहते हैं कि भविष्य में ऐसी गलती मत करना। और यहाँ पर जियाओ यूजी फ्लैंडर से कहता है, यार तुम कैसे दोस्त हो, तुमने तो मुझे बचाया ही नहीं। फ्लैंडर कहता है कि इसमें तो तुम्हारी ही गलती है और मुझे नहीं पता कि उसने तुम्हें किस वजह से मारा था, और अच्छा है कि उसने ज्यादा नहीं मारना वरना अभी तक तुम जिंदा नहीं रहते। तभी हम अगले सीन में ऑस्कर और टेंसेन को देखते हैं, जहाँ पर टेंसेन सो रहा होता है और वो नींद से उठता है। वो ऑस्कर से पूछता है कि ये कौन सी जगह है। ऑस्कर उससे बताता है कि ये उसका रूम है और वो इस समय एकेडमी के हॉस्टल में है। ऑस्कर टेंसेन से कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने टीचर जियाओ यूजी को अकेले ही मारा था, तुम तो बहुत बहादुर हो। और फिर टेंसेन ऑस्कर से हाउ मू के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है। ऑस्कर कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो लड़कियों के हॉस्टल में है। और इन सब चीजों के बाद टेंसेन उसी जगह पे चला जाता है जहाँ पर उनकी लड़ाई जियाओ यूजी के साथ हुई थी। वो वहाँ से अपनी सभी जहरीली सुइयों को इकट्ठा करता है, तो सोचता है कि टीचर जियाओ यूजी बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। वो उस समय बहुत ज्यादा स्लो थे, इस वजह से मैं उनसे जीत पाया और अब मुझे और भी ज्यादा खतरनाक हथियार बनाने होंगे वरना मैं यहाँ पर नहीं टिक पाऊंगा। और फिलहाल जो मेरे हालात है, मुझे तो लगता है कि ट्रेनिंग ही बस एक मात्र रास्ता है जिससे मैं यहाँ पर टिक पाऊंगा। और इसके बाद टेंसेन दोबारा ऑस्कर के पास आ जाता है और वो उससे लड़कियों के हॉस्टल का रास्ता पूछता है। ऑस्कर उसे रास्ता बता देता है और फिर टेंसेन वीहू के रूम तक पहुंच जाता है। वो वीहू को आवाज लगाता है। वीहू बाहर आती है और कहती है, थोड़ा आराम से बोलो, नींद अभी सो रही है और चलो हम कहीं और चलकर बातें करते हैं। और यहाँ टेंसेन कहता है कि कल जो कुछ भी हुआ उन सब चीजों में मेरी ही गलती थी। वो कहते हैं उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, वो तो टीचर जियाओ यूजी बहुत ज्यादा ताकतवर है, इस वजह से मुझे चोट लग गई और यहाँ पर तो हर कोई ही ताकतवर है, इस वजह से हमें संभल कर रहना होगा। खैर कोई बात नहीं, और अभी तक हमारा यहाँ पर किसी स्ट्रीट डाउलो रैंक के टीचर से सामना नहीं हुआ है। टेंसेन कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि एकेडमी में कोई भी स्पीड डाउलो मास्टर नहीं है। वीहू कहती है कि शायद प्रिंसिपल डाउलो रैंक के हो सकते हैं और ये बस मेरा अंदाजा है। वीहू कहती है कि कोई भी स्पीड डाउलो रैंक का मास्टर यहाँ पर क्यों रहना चाहेगा, ये तो बहुत अजीब सी जगह है। तभी हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का और लड़की झगड़ा कर रहे होते हैं और वहाँ पर वीहू और टेंसेन पहुंच जाते हैं। टेंसेन उसे लड़ने से मना करता है पर वो मोटा लड़का उससे कहता है कि तुम्हें क्या परेशानी है, हीरो बनने की कोशिश मत करो। टेंसेन कहता है, क्या तुम मुझे जानते हो। वो मोटा कहता है कि तुम एक बेवकूफ हो जो मुझसे भी पिटने वाला है। टेंसेन उसे एक लात घुमा कर मारता है पर वो मोटा इससे बच जाता है। वो मोटा कहता है, क्या हुआ, अब तुम्हारी हवा निकल गई। और तभी टेंसेन दोबारा लात घुमा कर मारता है पर इस बार वो मोटा टेंसेन को उठाकर दूर फेंक देता है। और यहाँ टेंसेन सोचता है कि ये तो मेरे जितना ही ताकतवर है। और यहाँ उस मोटे को भी अंदाजा हो जाता है कि टेंसेन भी कम ताकतवर नहीं है। और फिर वो मोटा अपनी स्पिरिट पावर का यूज करता है, फोनिक्स बॉडी एनचांसमेंट। तभी टेंसेन को ग्रैंड मास्टर की बात याद आती है कि एक बार उन्होंने इस स्पिरिट के बारे में उसे बताया था कि ये बहुत ताकतवर होती है और इस पावर को 7 रंगों के प्रकाश के नाम से भी जाना जाता है। फिर वीहू कहती है कि फोनिक्स पावर ऐसी भी हो सकती है, ये तो एक मोटा पालतू मुर्गा है। फिर वो मोटा कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पालतू कहने की। और फिर वो मोटा अपनी स्पेटरिंग एबिलिटी का यूज करता है और वहाँ पर फायर जनरेट कर देता है, जिससे कि एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है वहाँ पर टेंसेन खुद को और वीहू को अपनी जहरीली वेलों से बचा लेता है। टेंसेन को उस मोटे की कमजोरी पता लग जाती है कि वो बस 5 मीटर तक ही हमला कर सकता है और वो अपनी जहरीली बेलों से उस मोटे को जकड़ लेता है। और उस मोटे को भी अब पता चल जाता है कि टेंसेन को उसकी कमजोरी के बारे में पता चल गया है, पर वो मोटा अपनी आग से उस जहरीली बेल को जला देता है। अभी भी वो सामने आ जाती है और कहती है कि इस मोटे को तो मैं देखती हूँ। और फिर वो मोटा अपनी सेकंड स्पिरिट एबिलिटी का यूज करता है, बाथिंग फायर फोनिक्स का। और फिर वो मोटा कहता है कि ये बेवकूफ लड़की है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे पालतू मुर्गा कहने की, ये मेरी दूसरी स्पीड रिंग के आगे टिक नहीं सकती। और फिर वीहू अपनी रैबिट टेक्निक का यूज करके उस मोटे को दूर पटक देती है और वीहू बताती है कि फिलहाल मैं 29th रैंक पर हूँ तो तुम मुझसे नहीं जीत सके। अभी वहाँ पर खड़ी वो लड़की कहती है कि लड़ना बंद करो और वो जाकर उस मोटे को उठाती है। वो मोटा कहता है कि मैं भी जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं। और वो मोटा कहता है कि लिटिल रैबिट चलो शुरू हो जाओ, अब मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको नेक्स्ट एपिसोड चैनल में मिल जाएगा।